जब अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के सामने पेश हुए तो आपने कहा कि ये एआई से बनी है, आप इसकी फोरेंसिक जांच करवाओ। इन्होंने 2 बार कहा कि ये होनी चाहिए, ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। तो उन्होंने अगर कराई, उन्होंने कहा कि आप नाम बता दो। आपने सुनी होगी वो जो जथेदार अकाल तख्त साहब के सामने बात हुई, उन्होंने कहा अगर आपके कोई यहाँ तो वो हमें नाम दे दो, हम वहाँ भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप करवाओ। उसके बाद मान साहब आपने 2 पुलिस ऑफिसर भेजे, उसकी ज़रूरत क्या थी? अगर आप वहाँ ये वीडियो प्रॉपर वे से भेजते, वहाँ का साइबर क्राइम या सीपी जलंधर या लुधियाना कहीं का भी कोई होता, या डीजीपी, वो एक ऑफिशियल लेटर के साथ जो सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज हैं उनमें चंडीगढ़ ही दे देते, जो 11 सेक्टर में है, उसको देते। तो आप कहते कि इसकी फोरेंसिक जो जांच है उसको करवाओ, तो मेरा ख्याल इतना बवाल उठता भी ना। तो आपने अगर उसकी जांच भी आपने कही, अगर जांच होकर आ गई है तो उसमें से इतना हाय हल्ला क्या करने की, हाय तौबा क्या हो गया। तो इसमें कहना चाहिए कि आप इसको और भी इसकी डूंगाई से जांच करवाओ कि मैं इसमें नहीं हूँ। तो ये बातें करने के बाद इन्होंने जो पुलिस ऑफिसर तो भेजे, वहाँ क्राउन प्लाजा में ठहरे, 3 दिन वो रहे। वो ऑन रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि वो गुड़गांव क्या करने आए थे, उनकी लॉग बुक चेक होनी चाहिए थी, उनका टूर प्रोग्राम होना चाहिए था, उनकी पहले जो ऑफिसर आते हैं उनका पूरा लॉग बुक में, और डीए बनते हैं वो आते हैं, तो वो दोनों ऑफिसर्स को सामने आना चाहिए कि हम क्यों गए थे। और सबसे बड़ी बात, दुख वाली बात, कि जो जसप्रीत था उसने कहा कि मैंने 2 टेक्नीशियन इनको बुलाए। तो इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सैनी साहब पगड़ी बांध कर पंजाब में जरूर जाते हैं। तो आज सच्चाई के लिए उनको पगड़ी की लाज जरूर रखनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए पगड़ी नहीं है, ये पगड़ी शान है, ये सच्चाई की निशानी है। तो इसको सामने आना चाहिए। नैब सिंह सैनी को, एक डीएसपी को वहाँ नहीं बोलना चाहिए, एक वहाँ के जो डीजीपी हैं या कमिश्नर हैं गुड़गांव के, उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए थी कि ये क्या है। यही नहीं होना चाहिए कि जी वो हमने जांच करवा ली, जांच के आगे जो पुलिस ऑफिसर आए थे उनका एफआईआर में नाम क्यों नहीं? जो उसने कहा मेरे को 10 लाख दिया गया गाड़ी में बैठकर, पैसे देने वाले का नाम क्यों नहीं? वो पैसा कहाँ से आया ये भगवंत मान बताएगा। क्या वो पुलिस सीक्रेट फंड से आया है? अगर पुलिस सीक्रेट फंड से आया तो जिसने वो सीक्रेट फंड जो ऑथोराइज है उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए करप्शन की। तो ये तो बातें सामने आनी चाहिए लोगों की। ये बहुत बड़ी बात है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसके ऊपर एलिगेशन लगा है, तो वहाँ जो तीर कमान चला कर नहीं काम चलेगा। वो तेनू सारे दबण नूं फिर दे, ये नहीं दबदा, एक गाने नाल नहीं गल बनेगी, ये गुरु की आस्था की गल आ। जिथे कहते हो कि असी हम सर झुकाते हैं, ये उसकी आस्था की बात है। और जो उन्होंने कहा कि इसका बाइकआउट करो, ये बहुत बड़ी बात की है। सिख धर्म को इसके बारे सोचना पड़ेगा। क्यों सिख राज खत्म हुआ? क्यों महाराजा रणजीत सिंह का साथ जो राज था क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उसमें गद्दार आ गए थे। अगर गद्दार ना होते तो आज इंडिया की हिस्ट्री कोई और होती। सेकुलर राजा था, सभी धर्मों को मानने वाला राजा था, गुरु ग्रंथ साहब को मानता था। तो ये बहुत इस सिख कौम के लिए बहुत खतरे की बात है। लेकिन सर
आपने कहा कि नायब सिंह सैनी को भी सामने आना चाहिए और कई लैप्स आप गुड़गांव पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आप बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि कोई और यहाँ भी कोई साठ गांठ दिख रही है आपको? नहीं, मेरी बात सुनिए, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहा? एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन आया है, तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो क्यों नहीं अभी तक आ गया है? मेरे कल पता नहीं होम सैनी साहब के पास है, किसी और के पास है, मेरे को नहीं पता, उनके पास ही होगा। तो उनको क्यों नहीं आना चाहिए? जो डिपार्टमेंट का हेड है, तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? भगवंत मान साहब के सामने अगर कोई बात आती है जो है सिख धर्म के लिए कोई बड़ी चीज, इससे बड़ी कोई चीज मानी नहीं जा सकती, जब वहां से ऐसी बात आती है तो आपको लगता है कि इस बातों को अगर कोई सेंसिबली तरीका ये भी होना चाहिए कि इतनी बातों में ना जाकर सबसे पहले कोई ऐसी बात होती है नहीं, ये मेरी बात सुनो, अगर ये बातें हैं भी, जाने न जाने में कोई बात होगी है, तो वहाँ अगर सुखबीर बादल वहाँ जाकर सभी बातें मानकर बाद में मुकर जाता है, तो ये भी कह दे कि भाई मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। सिख कौम तो इतनी विशाल है, वो माफ़ कर देती है। अगर सुखबीर बादल का झूठ को माफ़ कर सकते हैं, इसके झूठ को क्यों नहीं माफ़ करेगी? आपको लगता है कि सेंटीमेंट लोगों के हर्ट हुए और रहेगा सीधे तौर पे? देखिए जो सेंसिबल है, एक बात मैं और आपको बता दूं, सिख कौम बहुत सेंसिबल है, ये मौका आने पर जवाब देती है। आपने देखा होगा जब मुगलों ने गजनवी और जो हमला करते थे, तो ये रात को उनको जवाब देते थे। जब हिंदुस्तान को लूटकर खैबर दरिया से वो पंजाब से निकलते, तो वहाँ तो पंजाबी तो ऐसे ही हैं, ये दिल से बात नहीं, ये अनखी हैं और अपने गुरु के। सर आखिरी सवाल पूछना ये है कि अब क्योंकि आप एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं पंजाब से और एआईसीसी के अंदर आप पदाधिकारी भी हैं, पंजाब में कांग्रेस आपको तैयार दिखती है इस बात के लिए कि अब कुछ महीने जब चुनाव बचे हैं? पंजाब की कांग्रेस तैयार भी है, पर वर्कर थोड़ा डिसहार्टेड है कि कोई डिसीजन नहीं हो रहा कि हर रोज़ दिल्ली में मीटिंग हो रही है। अगर चेंज करनी तो कर देनी चाहिए, नहीं चेंज करनी तो एकदम क्लियर कट मैसेज आना चाहिए कि यही प्रेसिडेंट रहेगा, यही सिस्टम रहेगा, हमारी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी, इसकी वेट कर रहे हैं। और सर क्योंकि आपकी सुबह मुलाकात कल उस मुलाकात की लग रही है, उसके बारे में आप बात नहीं, देखिए हमारे जीएसओ हैं, अकेली पंजाब की बात नहीं होती, मैं राजस्थान का भी इंचार्ज हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, पंजाब में जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, जो आज लड़ाई स्टार्ट हुई है ये अकाल तख्त साहब की और इसकी चीफ मिनिस्टर की, इसमें कांग्रेस को अपना स्पष्ट और क्लियर कट स्टैंड होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, और जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है उसको इमीडिएटली जिन लोगों के नाम लिए गए उनका उसमें इन्वेस्टिगेशन में लाकर भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, उसके बारे में चीफ मिनिस्टर हरियाणा और पंजाब का जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है केवल ढिल्लन, वो बताए कि क्यों नहीं आज तक ये हुआ।